जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में एक भर्ती की जानकारी निकल के आ रही है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि भारत सरकार की यहाँ पे तरफ से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी आप इसका डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख लीजिए, किस तरह की ये जो वैकेंसी है निकाली गई है और आईटीआई के छात्र इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो किस डेट से किस डेट तक ये फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म भरना ये जो आपका स्टार्ट हुआ है 20/5/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस का आप यहाँ पर देख सकते हैं 19/6/2023 इसका रखा गया है। मतलब कि 19/6/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इसका जो डेट है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें जो यहाँ पर एक विंडो का यहाँ पर डेट इन्होंने दे रखा है जो कि यहाँ पर ओपन का, तो ये आपका 26/6/2023 से आपका 30/6/2023 है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो कराया जाएगा सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा, जो कि इन्होंने अभी कंफर्म डेट नहीं रखा है, केवल यहाँ पर आपको माह की जानकारी दे दी है, किस माह में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपका जो एग्जाम कराया जाएगा अगस्त में, जो कि सीबीटी एग्जाम होगा। और सेकेंड स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम जो कराया जाएगा दिसंबर में। और थर्ड में आपको जो देखने को मिल जाता है साथियों, ये आपका मार्च मंथ में कराया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ अदर जानकारी की कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और किन-किन यहाँ पर पोस्टों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देखिए, जिसमें पोस्ट आपको एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें 30,000 से यहाँ पर आपका स्टार्टिंग किया जाएगा। मतलब 30,000 से आपको जो है इसमें सैलरी दिया जाएगा और 1,20,000 तक इसमें देने की बात कही गई है। यदि यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल आपका रखा गया है, या आपने सिविल इंजीनियरिंग या आपने यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं डिप्लोमा के लिए निकल के आ रहा है। यदि आईटीआई छात्रों की बात किया जाए तो आप यहाँ पर नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए भी भर्ती देखने को मिल जाती है। आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, जो कि यहाँ पर ट्रेड उनको देखने को मिल जाता है। उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड रखा गया है, जिसमें आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि आप यहाँ पर आईटीआई के छात्र हैं तो ध्यान से देखिएगा, पहला आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आपका जो माँगा गया है यहाँ पर 10वीं पास है और 10वीं में कम से कम आपका 60% मार्क होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो अप्रूव्ड होना चाहिए वो एनसीवीटी या एससीवीटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए। और ट्रेड की यदि बात करें तो मैं आपको ज़ूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, वायरमैन के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिफ्ट एंड एक्सेलरेटर मैकेनिक भी देखने को मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और इसमें आपका जो आईटीआई में होना चाहिए परसेंटेज वो भी आपको देखने को मिला है। 60% आपका जो माँगा गया है वो आईटीआई में आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आईटीआई में परसेंटेज जो आपका होना चाहिए 60% होना चाहिए। इसको भी ध्यान रखिएगा यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर नीचे आएँगे तो और भी आपको जो पोस्ट देखने को मिल रहा है, सभी में आपका आईटीआई माँगा गया है। जैसे कि दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर पोस्ट को ध्यान से देखिएगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत यहाँ पर निकाला गया है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत, जिसमें 148 सीट खाली है। और इसमें आप क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो आपको मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%, मतलब कि 60% से आपका कम नहीं माँगा गया है। और इसमें आपका 2 ईयर का जो कोर्स है वो आपका आईटीआई का कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो आईटीआई अप्रूव्ड होना चाहिए वो एससीबीटी से या एनसीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें यदि ट्रेड की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फीटर ट्रेड है, इसके बाद वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है।
टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर आपको सिस्टम मेंटेनेंस देखने को मिल जाता है। यदि आप इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला जो आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैकेनिकल के अंतर्गत, जिसमें 9 सीट खाली है और इसमें जो यहाँ पर माँगा गया आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने एनसीबीटी से या एससीबीटी से कर रखा है, आपका 10वीं में 60% होना चाहिए और आईटीआई में यदि आपका 60% है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको अप्लाई करने का। वैसे आपको बता दूँ, ये जो नोटिफ़िकेशन है काफ़ी लंबा है, लगभग 39 पेज में है, तो मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और कितने साल के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि जो छात्र यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के पद पर अप्लाई करेंगे, उनको 18 से 30 वर्ष यहाँ पर उम्र माँगा गया है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर यदि अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप आईटीआई के छात्र हैं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर अप्लाई करेंगे, तो 18 से 30 वर्ष इसमें भी रखा गया है, जिसमें एससी-एसटी वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और उम्र जो काउंट किया जाएगा आपका 1/7/2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो जो अप्लाई करने का इसका प्रोसेस रखा गया है, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप कहीं भी किसी भी यहाँ पर जहाँ से आप अप्लाई कराना चाहें, अप्लाई कराएँगे तो वहाँ पर आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से मोबाइल के द्वारा भी चाहे तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे।